हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए जो सैंपल्स पेपर आते हैं जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें आपके क्या आते हैं प्रोटोजोअन से, स्पेशली प्रोटोजोअन को हम लोग इंक्लूड करके पढ़ते हैं, बट फ्रॉम द पॉरीफेरेंस टू हेमिकॉर्डेट्स हम लोग क्या करते हैं जो नॉन कॉर्डेट्स के स्पीसीज हैं इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारी जो चैप्टर्स हैं इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे आपका आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके किस तरीके से फ्रेम होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ज्यादातर आपके जो लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, शॉर्ट नोट ही आपको लिखना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले तो ये बताऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके शॉर्ट नोट आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, और इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये चीज बोल रखा है कि क्वेश्चंस को लिखने का क्या तरीका होता है। पहले अगर आप जूलॉजी की बात कर रहे हैं या बॉटनी की बात कर रहे हैं तो पहली चीज तो आप डायग्राम, बिना डायग्राम के आप कोई क्वेश्चन अगर कोशिश करिए कि आपके जो बायोलॉजी होता है या जूलॉजी बॉटनी का जो पार्ट है इसमें आपको डायग्राम तो बनाना ही है। दूसरी चीज आपको क्या होती है, कोशिश ये करिए कि जब भी कोई डायग्राम बना रहे हैं तो वेल लेबल डायग्राम हो, मतलब आप क्या क्या डायग्राम में बनाए हैं उन चीजों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपने स्पर्मेथिका कहाँ बनाया है, ठीक है, कि जो आपके स्पर्म स्टोर कर रहे हैं, या फिर आपने टेस्टिस कहाँ बनाया, ओवरी कहाँ बनाया है। ठीक है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ही बना रहे हैं तो फेरिंग्स, ओएसोफेगस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे लेके जा रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये आपका होता है एक वेल लेबल डायग्राम। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, हेडिंग और सब हेडिंग का यूज बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, जितना अच्छा आप हेडिंग और सब हेडिंग लिखेंगे, बनाएंगे, आंसर्स को अपने जितना कह सकते हैं टू द पॉइंट्स रखेंगे, ठीक है, इसके बाद उनको एक्सप्लेन करते रहिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपका तरीका होता है बेस्ट आंसर लिखने का। उसके साथ साथ एक आपको सबसे अच्छा हैंड राइटिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतना ही आपका क्या होता है, मार्क्स गेन करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। और उसके साथ साथ जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो हाईलाइटेड वे में लिखिए। ऐसा लिखिए कि आपका जो इम्पोर्टेंट, जैसे आपने जो लिखना चाहा है, स्पेशली आपका जो आंसर टू द पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। कुछ ऐसे हाईलाइटेड वे में लिख दीजिए कि टीचर के नजर में डायरेक्ट वो आंसर आ जाए या फिर वो पॉइंट आ जाए, ताकि आपको नंबर ऐसे ही दे दे। क्योंकि टीचर्स क्या होते हैं ना, वो बस पॉइंट्स ढूंढते हैं कि आपको नंबर कहाँ कहाँ देना है। आप जो आंसर मतलब वो ढूंढ रहा है, जो क्वेश्चन वो पूछना चाहता है उसका आपने आंसर लिख दिया है तो आपका वो नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, वो आपको नंबर मिलने ही मिलने वाला है। ठीक है, और हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, जूलॉजी आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फर्स्ट पेपर का आप सबको नाम पता होगा, डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर्स पढ़ना शुरू भी किए थे जिसमें प्रोटोजोअन, पॉरीफेरेंस, ये सारी चीजें हम लोग प्लेटिहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, एनालिडा वगैरह। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताना ये शुरू करूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं और किस तरीके से उसके आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो सैंपल पेपर आपका दिया गया है ना, ये समझिए ये मोस्ट आपके 75 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें तो 60 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर मैं जहां तक समझती हूँ कि क्लैश करना ही चाहिए। तो आप इन क्वेश्चंस को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो फ्रेम हुए हैं, जो हर साल सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया गया है यहाँ पे। तो अब मैं क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करूंगी। आप कोशिश करिएगा आज से कि आप जाइए वीडियोस को देखिए और आप क्या करिए, खुद से आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए। बाकी पीपीटी वगैरह तो आपको प्रोवाइड ही किया जाता है। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उसके मेथड्स डिस्कस करेंगे कि कैसे आंसर लिखने हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में कैसे होता है। ठीक है, पैरामीशियम क्या है, आपका एक प्रोटोजोअन है। ठीक है, प्रोटोजोअन मैंने बताया हुआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन और उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। तो जब मैंने पैरामीशियम को बताया था तो मैंने ये बताया था कि क्या होता है, स्लिपर शेप का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें मैंने क्या बताया था, दो तरीके के आपके न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। क्या होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, दोनों ही मैंने बताया हुआ था। तो जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, सेक्सुअल आपके कह सकते हैं
सेक्सुअल फॉर्म में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं, आपके जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं सेल्स के, उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने बताए थे। तो माइक्रो जो न्यूक्लियस होता है वो किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और कॉन्जुगेशन एक टाइप है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें माइक्रो न्यूक्लियस का मोस्ट ऑफ द रोल होता है, या कह लीजिए इन्हीं के एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज की वजह से ये जो होता है कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। ये आपको पैरामीशियम में देखना है, जानना है, पढ़ना है, और इसके बाद इसके आंसर्स को लिखना है। दूसरी चीज क्या है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो जब भी आप जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनके जेनेटिक मटेरियल में आपको वेरिएशन दिखेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि वेरिएशन अगर करना हो, स्पीसीज में वेरिएशन लाना हो, ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये जो कॉन्जुगेशन है एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहां पे आपके दो डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं क्या करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने के लिए या बनाने के लिए, ठीक है। तो आपका पैरामीशियम का ये आपका कॉन्जुगेशन वाला जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग पूछ देता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरेंस। ये कैनाल सिस्टम पॉरीफेरेंस का इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, पॉरीफेरेंस में ले देके अगर कोई भी आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा तो कैनाल सिस्टम से ही होगा, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितना भी काम होता है इसी कैनाल सिस्टम की हेल्प से होता है। ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। 3 तरीके का इसमें कैनाल सिस्टम होता है, उसके भी सब क्लासेस भी आपको बताए गए हैं। अगर कैनाल सिस्टम वाला आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ही एक कह लीजिए कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और आपको बहुत बेहतरीन उसमें से एक तो अगर आप शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर लिखेंगे दोनों चीजों के लिए मिल जाएगा। इसमें आपका एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप मैंने बताया हुआ है। कैनाल सिस्टम क्या होता है इस तरीके से मैंने बताया हुआ है, जहां पे क्या होता है, वाटर आपके ऑस्टिया के हेल्प से बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंटर होते हैं, और ऑस्क्यूलम की हेल्प से बॉडी से बाहर निकलते हैं, और क्या करते हैं, पूरे सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें देते हैं, और साथ साथ वेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी लेके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, इसके टाइप्स बताए हुए हैं, और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से ये आपके रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसके हेल्प करता है, ठीक है, गैमीट्स को लाने में, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। तो आप कह सकते हैं कि कैनाल सिस्टम कितना इसमें इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हैं। तो इस पे क्वेश्चन फ्रेम होना लाजमी है, और हर साल ये क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओवेलिया। तो ओवेलिया मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि कैसे एसेक्सुअल फॉर्म से फिर सेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कराई हुई हैं कि आपके पॉलिप से, जो मैंने एक स्टेज बताया था कि पॉलिप से क्या होता है, मेड्यूसा बनता है, ठीक है। जो फ्री स्विमिंग मेड्यूसा होते हैं वो क्या करते हैं, फिर गैमीट रिलीज करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट बनाता है। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। तो आपका जो पॉलिप होता है एसेक्सुअल फॉर्म होता है, फिर मेड्यूसा जो होते हैं सेक्सुअल फॉर्म होते हैं, जो गैमीट्स बनाते हैं, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट क्या होता है आपका प्लैनुला लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर से वो पॉलिप में कहीं जाके वो सेटल डाउन होता है, फिर पॉलिप में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। तो आपका क्या होता है, इसी को बोलते हैं एसेक्सुअल से सेक्सुअल फॉर्म में, फिर सेक्सुअल से एसेक्सुअल फॉर्म का बनना, इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ये ओवेलिया में आपका शॉर्ट नोट हर टाइम पूछा जाता है। फिर आपका एक आता है जो सेकंड है कोरल रीफ। कोरल रीफ का फॉर्मेशन भी आपके कहाँ होते हैं, सिलेंट्रेट्स में ही होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कोरल रीफ क्या होता है, आपके बहुत सारे जो एनिमल जो होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं क्या करता है, उनको शेल्टर देने का काम करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि पॉलिप में 2 आपके क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक पेरीसार्क होता है और एक सीनोसार्क होता है। सीनोसार्क क्या करता है, पेरीसार्क मैंने क्या बताया था, आउटर लेयर जो बताया था वो क्या होता है, काइटिनियस होता है, लेकिन जो इनर सीनोसार्क होता है वो क्या करता है, वो भी एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करता है, जिसको जो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन के वजह से क्या होता है, कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है। और इसी कोरल रीफ में बहुत सारे एनिमल क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, या फिर ये कह लीजिए शेल्टर होता है उनके लिए, उनका घर द्वार होता है, ये कह लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए कोरल रीफ का जो फॉर्मेशन है उसके क्या थ्योरीज दिए गए हैं, अगर
आपके मेराइन सिस्टम में बन रहा है तो फिर वो आइलैंड वगैरह से बाहर कैसे आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कशन किया हुआ है, और ये जब इसका जो आंसर वाला वीडियो आएगा उसमें मैं फिर ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे तो आपको कोरल रीफ का एक अच्छा लॉन्ग चाहे आंसर लिखिए चाहे शॉर्ट आंसर लिखिए, दोनों ही आप कवर कर लेंगे आराम से। इसके बाद आपका जो फोर्थ शॉर्ट नोट वाला वीडियो है, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लैसियोला हेपेटिका, ये भी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया हुआ है। आप फ्लैसियोला हेपेटिका जो फ्लैटी हेल्मिंथिस का एक मेंबर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई हुई है। ये आप एक बार देखिएगा कि मेल और फीमेल इसमें कहाँ पे टेस्टिस होता है, ओवरी होता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, भले ही हर्माफ्रोडाइट होते हैं फिर भी दे यूज टू फॉलो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। पैरासिटिक एडेप्टेशन इन एस्केल्मिंथिस, जितने भी एस्केल्मिंथिस होते हैं ना इसमें सारे क्या होते हैं, आपके पैरासाइट्स होते हैं। तो क्या क्या इनमें पैरासिटिक एडेप्टेशन होता है इस बारे में, जैसे राउंड वर्म, स्कैरस वगैरह जो होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, एस्केल्मिंथिस बोलते हैं। तो इनमें क्या आपका स्कैरिस आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फीड करता है या फिर उन सेल्स को क्या करता है, बर्बाद करने का काम करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं एस्केल्मिंथिस वाले वीडियो में। तो उसमें क्या क्या पैरासिटिक एडेप्टेशन होता है, भाई सकर होता है, क्या होता है, हुक होता है, किसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को कलेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें एस्केल्मिंथिस के पैरासिटिक एडेप्टेशन के बारे में डिस्कशन हुआ है और इसके आंसर्स में आप ये चीजें लिखेंगे। इसके बाद आपका जो सेकेंड है क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट किस पे लिखना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ लीच। तो एनालिड्स जब पढ़ेंगे तो अर्थवॉर्म और नेरेस, इसके बाद लीच, तीनों के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका लीच दिया हुआ है, बट आप क्या कोशिश करिएगा कि अर्थवॉर्म और नेरेस और लीच, जब मैं आंसर डिस्कशन कराऊंगी तो मैं तीनों के तीनों को बताऊंगी कि किस तरीके से हार्माफ्रोडाइट्स लीच भी होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल आपको सेक्स ऑर्गन एक ही में देखने को मिलता है, लेकिन इनमें भी क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब किसी अदर एक अगर मेल जो है आपका, हाँ होते भी हैं, प्रोटोएंड्री ही होते हैं, इसके मेल जो होते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी से अपना गेमीट क्या करते हैं दूसरे फीमेल बॉडी में या फिर ये कह लीजिए दूसरे लीच के बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से ये हर्माफ्रोडाइट हैं फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग जब आंसर डिस्कस करेंगे उस टाइम पे मैं बता दूंगी, ठीक है। मेटामेरिज्म इन एनालिड्स, जब मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया है तो मैंने ये बताया था एनालिड्स में मेटामेरिज्म मतलब कि आउटर आपको एक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, मतलब बॉडी में डिवीजन देखने को मिलता है, इंटरनली भी बॉडी क्या होती है, डिवाइडेड होती है, ठीक है। ये इंटरनल सेगमेंटेशन भी आपको देखने को मिलेगा और आउटर भी आप देखते हैं कि बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, मतलब डिवाइडेड होती है, इसी को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और एनालिड्स में मेटामेरिज्म ही देखा जाता है, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे रूम के फॉर्म में, ठीक है, जिसको एनुलस बोलते हैं, इसी के नाम पे एनालिड्स का नेम दिया गया है। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कराई है, इसीलिए मेटामेरिज्म एक स्पेसिफिक कह लीजिए सिग्निफिकेंस फीचर होता है एनालिड्स का, और इस पे हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, जो आपके लार्वल फॉर्म्स होते हैं किसमें, पैल्मियन में, ठीक है। पैल्मियन क्या होता है, प्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से लार्वल का डेवलपमेंट होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लार्वल आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एक क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, शॉर्ट नोट हम लोग लिखना शुरू करेंगे किसके ऊपर, पहले तो ये आपका दिया है रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक इंसेक्ट्स, मतलब जितने भी इंसेक्ट्स आपके एक्वेटिक में हैं उनमें किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और माउथ पार्ट जो होता है इंसेक्ट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपका कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले इसमें कैसे बॉडी जो है डिवाइड हुई है, दूसरा चीज रेस्पिरेशन, और तीसरा चीज माउथ के पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से ये फीडिंग को फॉलो करते हैं, मतलब इनको अपना न्यूट्रिशन लेना हो तो किस तरीके से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इंसेक्ट्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं से फ्रेम होते हैं, या तो आपके माउथ पार्ट के बारे में पूछ लेगा, रेस्पिरेशन के बारे में पूछ लेगा, या फिर उनके बॉडी के सेगमेंटेशन, किस सेगमेंट्स में कौन सा पार्ट पड़ा हुआ होता है, ये सारी चीजें पूछ लेगा, ठीक है। अब आपका जो रिप्रोडक्शन इन पाइला है, जो एक मोलस्कन का स्पीसीज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके पाइला में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। पाइला को स्नेल भी बोलते हैं, है ना,
इसके बाद आपका क्या है, वैस्कुलर सिस्टम, जो स्टेरियस जो होता है, स्टारफिश को बोलते हैं, इसके वैस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कैनाल सिस्टम देख रहे थे पॉरीफेरेंस में, उसी तरीके से वैस्कुलर सिस्टम भी क्या होता है, सेम फंक्शन करता है आपके स्टारफिश में। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है कि शॉर्ट नोट किस पे लिखना है, डेवलपमेंट ऑफ लैमिलिडेंस। डेवलपमेंट ऑफ लैमिलिडेंस मतलब जो आपके लार्वल डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपके ये मोलस्कन का स्पीसीज है जिसको यूनियो बोलते हैं, ठीक है, इसका यूनियो, ठीक है। ये क्या होता है, इसको, इसका साइंटिफिक नेम लैमिलिडेंस है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसमें लार्वल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये और फिर इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बेलेग्नोग्लोनस जो होता है आपका, ये क्या होता है, हेमिकॉर्डेट्स के स्पीसीज होते हैं। इसका कैसे जो होता है फॉर्मेशन होता है टॉर्नेरिया का, जो इसका लार्वा होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब आपका आंसर की इसके जब नेक्स्ट वीडियो कल से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो उसमें हम सारी चीजें ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्या क्या डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, और आंसर में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये जो जितने भी क्वेश्चंस है, आज आप बैठिएगा और खुद से एक कॉपी नोट्स लीजिएगा, उस पर लिखना शुरू करिएगा आंसर्स को, और कल मैं जो आंसर बताऊंगी उसमें आप जो भी आपके पॉइंट्स छूट गए होंगे उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करिएगा, और इसके बाद अपने अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने लिखा हुआ है तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। अब आपके जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें मैं आंसर डिस्कशन करूंगी, ठीक है।